हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STCGSL पर। तो मैं हूं गुलशन कुमार और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की विमाएं के बारे में बताया जाएगा और कुछ होमोलॉगस सिद्धांत के प्रिंसिपल सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की विमीय सूत्र के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो आप इसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि मूलभूत राशियों के विमाएं बताए थे, जिसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, लंबाई का बीमा L होता है। एक बात याद रखना कि लंबाई का बीमा L होता है। बीमा को हर हमेशा गुरु कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। बीमा को हर हमेशा गुरु कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। लंबाई। दूसरा दोस्तों, द्रव्यमान का बीमा M होती है और इसे भी गुरु कोष्टक के अंदर। समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय का बीमा T होता है। समय का बीमा T होता है। इन्हीं तीनों भौतिक राशियों के मूल भौतिक राशियों के बीमाओं के द्वारा बाकी सभी राशियों का बीमा हम तैयार करेंगे। आइए तो मैं आपको बताते चलूं कुछ भौतिक राशियां जिसका नाम आप सुने होंगे। जैसे लंबाई का तो आपको पता है, दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है, विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई होती है। आप याद कीजिए वेग। दोस्तों, वेग एक भौतिक राशि है और व्युत्पन्न राशि है। ये वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बट्टा समय वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है और दूरी का बीमा L होती है। और समय का बीमा T होती है, L/T। आपको इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, जिसे याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर 1/m हो, अगर 1/m हो तो इसे ऐसे लिखा जाता है a⁻m माइनस में। नीचे का पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इतना लिखा जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार t का घात यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा L_t-1। इसके पास द्रव्यमान नहीं है तो लगा दीजिए m0। दोस्तों, m0 लगाने से क्या होता है, इसका वैल्यूडिटी नहीं के बराबर होता है। किसी भी नंबर या फिर फंक्शन का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये इतना ही रह जाएगा। लेकिन विमीय सूत्र दर्शाने के लिए 0 लगाओगे m के ऊपर। m0, L पर पावर नहीं कुछ तो 1 और T का पावर नहीं कुछ तो T का पावर माइनस का 1। दोस्तों, ये हुआ, ये किसका हो गया, वेग का विमीय सूत्र। वेग का विमीय सूत्र हो गया m0 L1t-1। दूसरा दोस्तों होती है त्वरण। क्या होती है दोस्तों, त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। वेग में परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है। अब वेग में परिवर्तन कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पर वेग का बीमा लगेगा। दोस्तों, ये वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग का बीमा क्या होती है, अभी निकाले हैं L_t-1। और है ये समय क्या हो जाएगी T, क्योंकि समय का बीमा T होता है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, इसका पावर नीचे 1 है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। जैसे ये होता है, ये हो जाएगा L_t-1 और T1 हो जाएगा। एक रूल और याद रखिएगा मैथ का दोस्तों, a⁻n अगर m हो, इसको a⁻n से गुना करना हो, बेस सेम हो, पावर जुड़ जाता है। इसे लिखा जाएगा
m प्लस n ऐसे लिखा जाएगा। तो आप इसे कैसे लिखोगे, l दोनों का बेस सेम है t माइनस का 1 और फिर प्लस का 1 माइनस का 1। दोस्तों ये प्लस में था, ऊपर गया तो नीचे से ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा प्लस और माइनस का 1 हो जाएगा। दोस्तों ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इसे लिख दोगे डायरेक्ट माइनस का 1। अब जोड़ दो इसे, ये हो जाएगा l t माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 m लगा दोगे इसके साथ में, नहीं कुछ तो है m0 l t माइनस का 2, l पर भी पावर नहीं कुछ तो 1। ये हो गया तोरण का बीमा। किसका बीमा, तोरण का बीमा। आओ दोस्तों मैं आगे बता दूं तोरण के बाद दोस्तों बल का फॉर्मूला होता है दोस्तों बल भी एक प्रकार की भौतिक राशि है, व्युत्पन्न राशि है। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। याद रखना दोस्तों, द्रव्यमान गुना त्वरण, बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुना त्वरण। इसे लिखोगे ma के द्वारा, द्रव्यमान m से मास, a फॉर एक्सेलरेशन। अभी दोस्तों द्रव्यमान का बीमा m होती है तो m लगा दो। त्वरण का बीमा दोस्तों ये हो जाएगी आपका lt माइनस का 2, अब ये m1 l1 t माइनस का 2 mlt माइनस 2। दोस्तों ये हो गया बल का बीमीय सूत्र हो गया। उसके बाद दोस्तों चौथा दोस्तों कार्य। आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्य के बारे में। कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों बल गुना विस्थापन। कार्य का बीमा होता है दोस्तों बल गुना विस्थापन। याद रखना, बल गुना विस्थापन भूलना मत, बल गुना विस्थापन। बल का बीमा तो हम लोग निकाल चुके, वो कितना है ml1 t माइनस का 2 इतना आया। विस्थापन दोस्तों लंबाई होती है, ये कितनी हो जाएगी l, ये कितना हो जाएगा l। अब इसके साथ रख लो गुरु कोष्टक के अंदर, ये बन जाएगा दोस्तों इसका पावर 1। दोनों l आपस में मल्टीपल हो जाएगा तो दोनों का बेस सेम है, पावर जुट जाएगा। ये हो जाएगा ml2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और t माइनस का 2 ml2 और t माइनस का 2। ये हो गया दोस्तों कार्य का फॉर्मूला, कार्य का बीमीय सूत्र ml2 और t माइनस का 2, कार्य का बीमीय सूत्र हो गया। उसके बाद दोस्तों याद रखिए बल आघूर्ण अर्थात जिसके कारण कोई वस्तु घूमता है बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुना लंबत दूरी। इसे दूरी ही बोलो, चाहे कैसी भी दूरी हो, दूरी ही होता है। आप याद रखना बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होती है, बल गुना लंबत दूरी। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने बल का बीमीय सूत्र निकाला था। बल का बीमा m l t माइनस का 2, बल का बीमा m l t माइनस का 2 होता। पावर 1 है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों दूरी लंबाई ही तो होती है, यहाँ से लेकर वहां तक की दूरी क्या हुई, आपसे हमारी दूरी है, लेकिन ये क्या है, लंबाई ही तो है। तो लंबाई का बीमा l होती है, यहाँ पर रख लीजिए l और इसे गुरु कोष्टक के अंदर रख लीजिए। इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों का पावर जुट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बल आघूर्ण का m l 1 प्लस 1 2 और ml2 t माइनस का 2 इतना हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों बल आघूर्ण का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। आप किसी का भी फॉर्मूला इस प्रकार से बीमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट कर पाओगे। चलो मैं आगे बता रहा हूँ विभव। याद करो दोस्तों विभव दोस्तों विभव क्या होती है, इसे आप पढ़े भी होंगे, फिर भी मैं अभी बताता हूँ थोड़ा सा कि दोस्तों कि किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या गया, कार्य और आवेश के अनुपात, कार्य और आवेश। याद रखना दोस्तों,
कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। कार्य और आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। दोस्तों कार्य का बीमा ml2T-2 होता है। ये देखिए पहले निकाल चुके हैं। कार्य का बीमा ml2T-2। आप इस कार्य के बीमा इसके स्थान पर रख लीजिए ml2T-2। ये हो गया कार्य का बीमा बटा आवेश होता है। दोस्तों आवेश का जो बीमा होती है वो होती है AT। क्या होती है? AT होती है। याद रखना दोस्तों, आवेश का बीमा क्या होती है? AT होती है। ये T दोस्तों दोनों का पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। तब ये हो जाएगा ml2T-2। A का पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, A -1। और T का पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। ये हो गया -1। रख लीजिए इसे गुरु कोष्टक के अंदर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा कंप्लीट। M तो रहेगा दोस्तों, इसके साथ तो नो चेंजिंग। L2 ये भी रह लेगा दोस्तों। T का पावर -2 एक जैसा T है दूसरा जो मल्टीपल में, उसका पावर -1। दोनों का बेस सेम है, पावर जुट जाएगा। -2 और -3 ये हो जाएगा T-3 A-1। इतना ये हो गया दोस्तों विभव का डायमेंशनल फॉर्मूला। दोस्तों विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश। इतना ही नहीं दोस्तों, आप और भी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होगा आप सबका क्रिएट कर पाइएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं एक देता हूं, विद्युत क्षेत्र। छठा है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, F/Q0। दोस्तों बल बटे आवेश, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे आवेश। F/Q0। बल का फॉर्मूला होता है दोस्तों mL/T-2 और आवेश का फॉर्मूला AT। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा mL/T-2। दोस्तों इसका पावर 1 होता है। दोस्तों ये आवेश का बीमा यहाँ लिखा जाता और यहाँ पर जब लिखते तो नीचे से ऊपर जाता तो -1 और T भी -1 होगा। -2 -1 आपस में कलेक्ट होगा, जुड़ जाएगा -3 और A -1। ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का बीमा mL/T-3 A-1। ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आइए मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं, जहां पर मैं आपको समघातता का सिद्धांत बताऊंगा। यूजेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। यूजेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग। हिंदी में से बोलिएगा, बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग। बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग ये होगा आपका बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग। मैं आपको बताने जा रहा हूं बीमीय सूत्र के अनुप्रयोग के बारे में। बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग किस प्रकार से बीमाओं का इस्तेमाल होता है। हाँ तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे बीमाओं का अनुप्रयोग, बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग देख रहे थे हम लोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, बीमीय सूत्र के अनुप्रयोग में पहला है समघातता का सिद्धांत। हमें पढ़ना किसका सिद्धांत है? याद रखिएगा, समघातता का सिद्धांत पढ़ना है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समीकरण के, याद रखना दोस्तों, किसी भी समीकरण के दोनों पक्ष, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र समान हो तो इसे समघातता, का सिद्धांत कहा जाएगा। तो इसे समघातता का सिद्धांत समझा जाएगा। इतना बात याद रखना। अब देखो दोस्तों, किसी भी भौतिक किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र अगर समान हो तो इसे समघातता का सिद्धांत समझा जाएगा। जैसे ए और बी आपस में मिला तो बना सी। क्या बन गया? सी कितना बना? 12 मीटर बना सी। तो यहाँ पर ए 6 मीटर और बी 6 मीटर होना पड़ेगा। ए 6 मीटर और बी 6 मीटर, टोटल बनेगा 12 मीटर, अर्थात ए 6 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे कहा जाएगा समघातता का सिद्धांत। तो आइए मैं कुछ समीकरण भौतिक देता हूं जिससे आप सिद्ध कर पाइएगा समघातता का सिद्धांत। दोस्तों, पहला है गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके लिए हम एक काम करते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या आपको दिख रहा? एक तो v, दूसरा u, a और इसके साथ में t। दोस्तों, v क्या होती है? v फॉर वेलोसिटी, लेकिन अंतिम वेग होती है फाइनल वेलोसिटी। अंतिम वेग, इसे क्या बोलिएगा? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। u होती है दोस्तों प्रारंभिक वेग। u हो जाएगी प्रारंभिक वेग। और a होती है त्वरण। और दोस्तों t होती है समय। t क्या होती है? समय। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और दोस्तों t हो जाएगी समय। दोस्तों, इस समीकरण का बायां पक्ष LHS में भी दिख रहा है। और वेग का बीमा होता है दोस्तों LT-1। ये बात आपको पता है। वेग का बीमा LT-1 कुछ देर पहले किए थे। LHS से वेग है और वेग का बीमा आया है LT-1। और दोस्तों, RHS को आप देखिएगा, RHS में क्या है? U प्लस AT। U प्रारंभिक वेग है ये वेग। तो वेग का बीमा क्या होगा दोस्तों? वेग का बीमा LT-1 प्लस, रख लीजिए, ए है दोस्तों एक्सेलरेशन, त्वरण का बीमा। दोस्तों, त्वरण का बीमा होता है LT-2 और इसके साथ है टाइम का बीमा T और इसका पावर नहीं कुछ तो 1। अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये तो रहेगा LT-1, ये हो गया, प्लस LT-2 और इसका पावर 1। बेस सेम हो, गुना में पावर जुड़ता है, तो -2 में 1 जुट जाएगा तो -1, ये हो जाएगा LT-1।
जब दो राशि सेम सेम होता है दोस्तों, मैथ का नियम x प्लस एक्स 2x होता है, m प्लस m 2m होता है। उसी प्रकार LT माइनस वन जुट जाएगा तो हो जाएगा 2LT माइनस वन, ये हो जाएगी 2LT माइनस का 1। इतना हो गया दोस्तों। संख्या को विमीय रूप में नहीं दर्शाया जाता, संख्या को विमीय रूप में नहीं दर्शाया जाता, अर्थात आपको क्या मिल जाएगा LT माइनस का 1। RHS को देखते हैं, LHS को देखते हैं, LHS RHS के बराबर आया। देखिए LT माइनस 1 भी है और LT माइनस 1 यहाँ भी है, LHS RHS के बराबर आया। अर्थात जिस समीकरण के दोनों पक्ष का विमीय सूत्र समान हो उसे कहते हैं समघातता का सिद्धांत। अतः यह समघातता के सिद्धांत का पालन करता है, लिख लो। अतः यह समघातता के सिद्धांत का पालन करता है। ये किसका सिद्धांत हो गया? समघातता का सिद्धांत। अब दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, ध्यान देना। गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। याद रखना दोस्तों, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दोस्तों ये है विस्थापन, और विस्थापन का बीमा दोस्तों L होता है। LHS से आपको मिल रहा है विस्थापन S और इसका बीमा L। इसे आप कॉन्सेप्ट में रखिएगा, विस्थापन का बीमा L। और दोस्तों RHS से हमें मिल रहा है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दोस्तों U, यहाँ पर जो U है ना वो है प्रारंभिक वेग, T टाइम, हाफ तो संख्या, A तो एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम। ये सभी आपको पता चल चुका है। तो चलिए U क्या है? प्रारंभिक वेग। और वेग का बीमा दोस्तों LT माइनस का 1, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है दोस्तों समय T, समय का बीमा T प्लस हाफ। दोस्तों संख्या का बीमा नहीं होता, संख्या का बीमा नहीं होता, तो ये हट जाएगा। त्वरण का बीमा दोस्तों LT माइनस का 2, और दोस्तों यहाँ पर जुड़ा हुआ है T स्क्वायर, तो समय का बीमा T लेकिन स्क्वायर है तो T2 हो जाएगा। दोस्तों समय का बीमा क्या हो जाएगा? T2। अब देखिए इसका पावर 1, इसका पावर 1 माइनस का 1, बेस सेम हो गुना में पावर जुड़ जाता है, अर्थात a की घात m इंटू a की घात n दिखे तो ये हो जाएगी a की घात m प्लस n। इस टर्म में होगा, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 1 प्लस का 1 आपस में जुड़ जाएगा, LT माइनस का 1 प्लस का 1, तो घट करके कितना हो जाएगा? 0। और बचेगा क्या आपके पास यहाँ पर? LT माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस ये होगा LT माइनस का 2 प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 और इसमें प्लस 2 हो जाएगा। बेस सेम है, गुना में पावर जुड़ जाएगा। ये सॉल्व कीजिए आप, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? LT 0 इतना, प्लस ये भी हो जाएगा LT माइनस का 2 प्लस का 2 0, घटकर कितना हो जाएगा? 0। ये हो गया। और दोस्तों किसी भी संख्या या फंक्शन का पावर 0 हो उसका वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा? L इंटू 1 प्लस L इंटू 1। ये दोस्तों L को 1 से मल्टीपल कर दोगे L प्लस का L, ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो 2L होगा, और संख्या का बीमा नहीं होता। आपको RHS से कितना मिलेगा दोस्तों? L। RHS कितना मिल गया? L।
अर्थात दोस्तों LHS बराबर आया RHS का, अर्थात LHS किसके बराबर आया, RHS के बराबर आया। तो यह समघातता के सिद्धांत का पालन करता है। ये समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण समघातता के सिद्धांत का पालन करता है। आप इतनी बात ध्यान में रखिएगा, यह समीकरण समघातता के सिद्धांत का पालन करता है। आइए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गति के सूत्र के द्वारा समघातता के सिद्धांत मैंने चेक कर लिया कि जिस समीकरण के दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र समान आएगा वही सिद्धांत समघातता का सिद्धांत कहलाएगा। अगर आया तो समघातता के सिद्धांत का पालन करता है, अन्यथा नहीं करता है। तो ये हो गया समघातता का सिद्धांत। दोस्तों बीमीय सूत्र के प्रयोग द्वारा इस बात की सत्यता की जांच की जा सकती है कि वह जो समीकरण है, वह जो सूत्र है वह सत्य है। दोस्तों आप देख लीजिए S इक्वल टू हमें क्या मिला था, UT प्लस हाफ AT²। ये गति का समीकरण है, जो भौतिक रूप में सही है। और जब मैंने बीमीय सूत्र इसका निकाला तो बीमीय सूत्र इसका आता है S इक्वल टू U प्लस AT²। तो यह भौतिक रूप में, ये बीमीय रूप में तो सत्य है। S इक्वल टू U2 प्लस AT², मतलब कोई समीकरण अर्थात कोई सूत्र बीमीय रूप में सत्य है तो भौतिक रूप से सत्य होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। तो कोई समीकरण बीमीय रूप से अर्थात डायमेंशनल फॉर्म में ट्रुथ है, सत्य है, तो वह भौतिक रूप से भी सत्य होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आप ऐसा ध्यान रखिए। जैसे S का जो बीमीय सूत्र आता है वो आता है UT प्लस हाफ AT², लेकिन गति का जो समीकरण आता है वो आता है UT प्लस हाफ AT²। यहाँ पर सिर्फ AT², मतलब उसमें संख्या जुड़ता और इसमें संख्या नहीं जुड़ता। आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो गति का द्वितीय समीकरण। इस प्रकार दोस्तों याद रखना। अब है गति का तृतीय समीकरण, ये दूसरा हो जाएगा। गति का तृतीय समीकरण दोस्तों, गति का तृतीय समीकरण होता है V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। ये रहा दोस्तों गति का ही ये तृतीय समीकरण है, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। ये भी दोस्तों वेग है, ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। ये A त्वरण हो जाएगा और S विस्थापन हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए इसे होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ, आप इसे खुद क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। तो आप इसे कीजिए और वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं यहीं तक रखता हूँ, स्टॉप करता हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा पहला से पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाकर गिरे और आप देख पाओगे। और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।